जब जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे जो मेन जो एक बात अच्छी लगी कि जो उनका जो थिंकिंग थी, जो हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारा जिस कंपनी के, कि वो इंसानियत की बात कर रहे थे। और उन्होंने $97 में ओनली फाउंडरशिप के लिए लोगों को ऑफर की। जो कि इससे पहले जितनी भी कंपनियां हैं वो या तो फाउंडरशिप के लिए बहुत कम फाउंडर को ऑफर करवाती थी, और फाउंडरशिप की प्राइस भी एटलीस्ट $10,000 रखी जाती थी। $10,000 अगर हम अपनी ज़ुबान में बात करें तो हमारी अपनी जो करेंसी में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। अगर इतनी रकम किसी के पास हो तो हम ये सोचते हैं बजाय कि किसी कंपनी में रिस्क लें, हम कहीं फिजिकल बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें या कोई प्रॉपर्टी ले लें या कहीं ऐसा कोई गोल्ड वगैरह ऐसी चीज़ ले लें। लेकिन इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लाखों डॉलर डेली कमाते हैं, उनके लिए इतनी अमाउंट कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर वो इन्वेस्ट भी कर देते हैं, अगर वो कंपनी डूब जाती है तो उनको उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कंपनी चल पड़ती है तो अमीर आदमी और अमीर हो जाता है। यानी पुराने बिजनेस मॉडल जो थे वो उन कंपनियों के लिए थे, उन लोगों के लिए थे जो कि ऑलरेडी अमीर थे। गरीब आदमी की पहुंच ही नहीं थी। और वो कंपनियां जब लॉन्च होती थी तो फिर गरीब आदमी को पकड़ा जाता था, उनसे उनके पैसे भी लगवाए जाते थे, उनसे मेहनत भी करवाई जाती थी। फिर वो कंपनियां उन सबका पैसा समेट कर भाग भी जाती थी। ये कि यहाँ पर एक तो ये बात तो ये है कि ना तो ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना कोई एमएलएम, ना नेटवर्किंग कंपनी है। ये एक आईटी कंपनी है और ये एक आपका अपना बिजनेस है जो कि सर्विसेज बेस है और सेल्स बेस्ड बिजनेस है। और यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पर फ्री में रजिस्टर होते हैं और आपको इकोसिस्टम में यानी एक ही लॉगिन में इंटरनेट की तमाम प्रोडक्ट्स देने का प्रॉमिस किया गया, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आती जाएंगी। और जैसे ही आप इकोसिस्टम में रजिस्टर होते हैं आपको 3 फ्री प्रोडक्ट्स मिलती है डिजिटल। और इसके अलावा पहली जो पेड प्रोडक्ट है वो 1 सितंबर को हमें देखने को मिली। आहिस्ता से यहाँ पर और मजीद प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगी, कुछ फ्री होंगी, कुछ पेड होंगी। जब आप फ्री एज ए फ्री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं इकोसिस्टम में तो आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं हमने करना क्या है, क्योंकि वो ज़्यादा कंफ्यूज कंपनी की अपडेट्स की वजह से होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा टेक्निकल बातें होती हैं। तो लेकिन आपको जस्ट अगर जो लोग आईटी से रेलिवेंट नहीं है, आईटी से रिलेटेड उनका कोई नहीं है, तो वो उनको बस ये करना है, सिर्फ कंपनी को फॉलो करना है। वो जो भी आपको अपडेट दे, जैसे तो रिसेंट जैसे अभी आज अपडेट आई या आपको प्रोडक्ट बाय करने की बात करें तो आपने जस्ट वो करना है और बाकी काम कंपनी पर छोड़ दें, क्योंकि जब आप कोई पैकेज बाय करते हैं तो कंपनी आपके लिए एआई के थ्रू रोबोट्स के जरिए कस्टमर जनरेट करती है। और वो कस्टमर जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो आपको कमीशन आपके डिजिटल वॉलेट में आता है, और जिसको आप विड्रॉ करवा सकते हैं और अपने लोकल बैंक जहां भी आप विड्रॉ करवाना चाहें वहां पे करवा करवा सकते हैं विड्रॉ। और ये एक वाइट मनी है, लेजिट कंपनी है, और वहां पर टैक्स कटवा कर आपको पैसा मिलता है, और इस पर किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी बैंक को कोई एतराज ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि कंपनी बहुत ट्रांसपेरेंट है। और अगर इनकी ऑफिस की बात की जाए तो इनके कंपनी यूएसए बेस्ड कंपनी है, बट इनका जो आईटी कैंपस है वो इंडिया हैदराबाद में है, जहाँ पे 5 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पर 1000 के करीब एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। और वहाँ पर इसके अलावा दुबई में ऑफिस है, सिंगापुर में ऑफिस है, मिस्र में अभी बना है, और बांग्लादेश में ऑफिस बनने की बातें हो रही हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी एक दिन इसका ऑफिस बनेगा। अगर इसकी एथेंटिसिटी की बात करें तो इसकी एथेंटिसिटी का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक ह्यूज कंपनी है गूगल की तरह। ये कोई नेटवर्किंग वेबसाइट बेस्ड कंपनी नहीं कि क्योंकि नॉर्मली लोगों का ख्याल होता है कि कंपनी काफी अरसे से है तो ये उनको आउटपुट नजर नहीं आती, बट ऐसी कंपनियों को बनने में टाइम लगता है। जो वेबसाइट बेस्ड कंपनियां होती हैं वो जस्ट अचानक अपीयर होती हैं, आप पैसा लगाते हैं और अचानक चली भी जाती हैं। और क्योंकि वो सिर्फ वेबसाइट पर कंपनियां बेस कर रही होती हैं, और वैसे ही चली जाती है, उसका पता नहीं चलता। जबकि कंपनी का एक एक स्टेप हमारे सामने है। 2018 में जब ये कंपनी बनी थी तो उस वक्त ग्रेजुअली कंपनी ने अपने आप को अपग्रेड किया। एक छोटे लेवल से स्टार्ट किया, फिर उसमें आइडियाज बनते गए, डिजिटल प्रोडक्ट्स डिजिटल मार्केटिंग टूल्स से आगाज हुआ, फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ आए।
और उसके बाद फिज़िकल प्रोडक्ट्स की बात हुई, अपने डाटा सेंटर की बात हुई और इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। अपना इंटरनेट की बात की जो कि अभी हम आज अब डिस्कस भी करेंगे। तो ये फ़िलहाल हम ये स्टार्ट करते हैं सितंबर 2023 से क्योंकि इससे पहले कंपनी ने ये इसकी फर्स्ट जो पेड प्रोडक्ट है उसको डेमो स्टार्ट कर दिया था अप्रैल 2023 में और 3-4 महीने हमें ये यूज़ करने को मिली और इसमें हमें कुछ इश्यूज़ भी नज़र आए, उसको इम्प्रूव भी किया गया क्योंकि ये आईटी कंपनी है, ये स्टार्ट एकदम ऐसे नहीं हो जाता कि बिल्कुल एकदम प्लेट में सब कुछ फ्रेश आपको मिल जाएगी। जब भी ये चीज़ें आती हैं तो उसमें कुछ करेक्शन की या उस अपग्रेड करते हैं ज़रूरत के मुताबिक क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब मार्केट में आती हैं तभी उसको चेक किया जा सकता है, उसके बगैर चेक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि मैंने बताया ऐसी कंपनियों को बनने में टाइम लगता है और गूगल को बनने में भी इतना टाइम लगा था, फेसबुक को बनने में 9 साल लग गए थे और 9 साल तक जब तक फेसबुक नहीं बनी थी, उन्होंने $500 में ऑफ़र की थी कि आप फाउंडर बने और उस वक़्त चूँकि फेसबुक का नाम नहीं था तो लोग एग्री नहीं हो रहे थे कि आप हम यहाँ पर फाउंडरशिप लिए $500 हम अपना वेस्ट करें। लेकिन दुनिया से सिर्फ 9 लोग जिनका विज़न स्ट्रॉन्ग था उन्होंने डिसाइड किया और उनका 9 साल तक जब तक वो कंपनी बन नहीं सकी, उनका मज़ाक उड़ाया जाता रहा। लेकिन जैसे ही अब फ़ेसबुक बन गई, अब वही 9 लोग लाखों डॉलर डेली कमा रहे हैं। तो होता ये है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसकी मुखालफत करने वाले लोग जो कि ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं सोचते और जो कि इतनी उनकी इतनी रिसर्च भी नहीं होती, तहकीक भी नहीं होती और आउटसाइड से हम व्यू करने वाले बहुत होते हैं। तो ये तो कहने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि कंपनी जब सितंबर में 1 सितंबर में बाकायदा उनकी पैकेजेज़ अनाउंस किए गए कि 1 सितंबर से आप पैकेजेज़ ले सकते हैं। तो अगर हम फ्री प्रोडक्ट्स की बात करें, फ्री प्रोडक्ट्स जो हमें इकोसिस्टम में हमें नज़र आती हैं, तो उन्हीं से अगर आप यूज़ करें, अगर आप जस्ट फ्री में रजिस्टर्ड हुए हैं और आपने अभी फ्रेश हैं, आपको नहीं कुछ करना, तो आप जस्ट वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो फ्री प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं और वो फ्री प्रोडक्ट्स भी ऐसी हैं जो कि पेड प्रोडक्ट के फीचर वाली हैं। जैसे कि पहली फ्री प्रोडक्ट की बात करें, ओमेल है, जस्ट लाइक जीमेल है, लेकिन जीमेल से कहीं ज़्यादा बेटर है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे फीचर हैं जो जीमेल में नहीं है। पहला फीचर तो यही है कि जीमेल में कैपेसिटी मैक्सिमम 15 जीबी कैपेसिटी होती है ईमेल की और अगर गूगल ड्राइव की बात करें तो 25 जीबी इसकी कैपेसिटी है। अगर इससे ज़्यादा अगर आप जीमेल यूज़ करें तो वो आपको या तो आपको ईमेल डिलीट करनी पड़ती है या फिर आपको अपग्रेड करना पड़ता है या आपको नया जीमेल बनाना पड़ता है। तो नॉर्मली लोग यही काम करते हैं लेकिन कुछ लोग जो कि प्रोफ़ेशनली काम करते हैं उनको वो अपग्रेड करना पड़ता है क्योंकि उन्हें स्टोरेज चाहिए होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो ओमेल है वो इकोसिस्टम में फ्री में मिल रहा है और वो अनलिमिटेड स्पेस के साथ है। वहाँ पर स्टोरेज का इश्यू ही कोई नहीं है। वो लोग जो चाहते हैं कि हम एक ऐसा ईमेल लें जिसमें हमें कोई स्पेस का कोई इश्यू ना बने, वो ये यहाँ यूज़ कर सकते हैं। फिर उसमें जो कुछ फीचर ऐसे हैं जैसे कि उसमें शेड्यूल मेल है जो कि पेड फीचर है। आप इन फ्यूचर अगर आपने कोई मेल करनी है, जैसे किसी की बर्थडे विश करना है 1 महीने बाद आप समझते हैं कि जब डेट आएगी वो आप भूल जाएँगे। तो आप उसको बर्थडे विश करके इस ईमेल पे आप मेल करके वो ईमेल ड्राफ्ट में चली जाएगी। जैसे ही वो डेट आएगी उनको वो ईमेल चली जाएगी। तो दूसरा जो रिसीव करने वाले को ऐसे फ़ील होगा कि जैसे आज ही उन्होंने ईमेल भेजी है। तो इसी तरह जब कंपनियाँ होती हैं जो कि बिज़नेस रिमाइंडर देती हैं, दूसरी ईमेल के थ्रू, वो भी ऐसे कर सकती हैं कि एक शुरू में एडवांस में ही रिमाइंडर दे सकती हैं। फिर एक और चीज़ है वहाँ पे आप वीडियो मेल कर सकते हैं 2 ढाई मिनट्स की यानी बहुत एक लंबी ईमेल लिखना फिर उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप एक वीडियो मेल कर सकते हैं, उस छोटी-सी वीडियो में आप सारा कुछ एक्सप्लेन करके आप सेंड कर दें, जैसे आप व्हाट्सएप में वीडियो भेजते हैं। फिर स्पीच टू टेक्स्ट है, आप बात करेंगे और मेल लिखी जाएगी क्योंकि एआई बेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, तो यहाँ पर एआई फीचर है ये इसका स्पीच टू टेक्स्ट।